डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस में से एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था प्लांट्स के अंदर कि उनके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो किस तरीके से होती है, जिसमें हमने उनके आपको स्ट्रक्चर्स और जो प्रोडक्ट होते हैं वो बताए थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल के तौर पे काम करते हैं और कौन कौन से उसके ऑर्गन हैं जिससे वो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंट एनिमल्स में से एक्सक्रीशन रिमूव कराने का जो मेथड है कैसा होता है उसे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा जब भी एक्सक्रीशन चेक करते हैं तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं। अब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से मुराद आप क्या ले रहे होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हम किन्हें कह रहे हैं? तो जैसे आपके पास हाइड्रा है, ये प्रिमिटिव एनिमल्स कहलाता है। इसके अंदर जाके देखेंगे यानी कि एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। दूसरा हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। तीसरा हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म और चौथे नंबर पे हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। और उसके बाद जाके हम एनिमल्स वर्टिब्रेट्स के अंदर यानी कि जाके देखेंगे कि एक्सक्रीशन जो है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हाइड्रा के पास। देखें आपके पास ये लिखा हुआ है कि एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। ठीक है, अब एक्सक्रीशन इन हाइड्रा का मतलब ये होता है कि हाइड्रा में जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है या जो वेस्ट मटेरियल इसका है वो कैसे रिमूव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रा को देखते हैं कि हाइड्रा खुद क्या है। हम इसे सीनिडेरियंस कहते हैं। यहाँ पे देखें हमने इसे लिखा हुआ है सीनिडेरियंस। वाई दे आर कॉल्ड सीनिडेरियंस? बिकॉज दे हैव स्पेशल सेल्स दैट इज कॉल्ड नीडोसाइट्स, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? नीडोसाइट्स कहते हैं। एंड दीज सेल्स प्रोड्यूस्ड नेमाटोसिस्ट दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टिंगिंग सेल्स का नाम देते हैं, यानी कि नेमाटोसिस्ट पैदा करते हैं। ये सीनिडेरियंस हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा जिसे आप कहते हैं, उससे हम हाइड्रा को देखते हैं। एग्जाम्पल एक देख रहे हैं। अब सबसे पहले देखें हाइड्रा के अंदर जब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की बात आती है तो इसमें एक सिंपल प्रोसेस होता है। ये आपके पास है हाइड्रा है, ये देखें, ये आप हाइड्रा देख रहे हैं। इसमें सिंपल प्रोसेस है जिसे आप नाम देते हैं डिफ्यूजन का, यानी कि एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल है इसकी बॉडी से, जनरल बॉडी सरफेस से क्या हो जाता है? डिफ्यूज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफ्यूज्ड हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इंतहाई सिंपल मेथड। ये जो सादा तरीन तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या कोई स्ट्रक्चर्स होती हैं? तो आप ये कहेंगे इसमें कोई ऐसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं हैं। जनरल बॉडी सरफेस है, वहाँ से क्या होती है? सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स के अंदर इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है? तो इससे समझने से पहले आप कुछ चीज़ें याद रख लें कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स में आता है उसे कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। ठीक है, नंबर 2 पे हम जो लेते हैं उसे हम नाम देते हैं मेटानेफ्रीडियम। ठीक है, और नंबर 3 पे जो आपके पास आता है उसे हम नाम देते हैं माल्फिजन टेब्यूल्स। और उसके बाद हम चले जाते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर और उनमें जाके जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं उन्हें हम नाम देते हैं किडनी। यानी कि हमने इन 4 चीज़ों के बारे में एक्सक्रीशन को डिस्कस करना है। एक आपके पास प्रोटोनेफ्रीडियम है, एक मेटानेफ्रीडियम है और एक माल्फिजन टेब्यूल्स है और एक जो है वो किडनी है। ठीक है, अब सबसे पहले जो प्रोटोनेफ्रीडियम है, प्रोटो मीन बिफोर होता है, नेफ्रीडियम नेफ्रीडियोपोर से लिया जाता है, ओपनिंग को कहा जाता है, सुराख को कहा जाता है। तो अब इसमें एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया के अंदर हम जा रहे हैं कि जो प्लेनेरिया है वो किस तरीके से अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उसका नाम प्रोटोनेफ्रीडियम होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? प्रोटोनेफ्रीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने लिख दिया है कि ये आपके पास क्या है? प्रोटोनेफ्रीडियम जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब प्रोटोनेफ्रीडियम का काम क्या होता है? इसका काम ये है कि डिल्यूट यूरेन को प्लेनेरिया की बॉडी से रिमूव कर देना। डिल्यूट यूरिन क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है।
ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होगा वो प्रोटोनेफ्रिडियम की मदद से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। अब प्रोटोनेफ्रिडियम क्या बन गई है, एक स्ट्रक्चर बन गई है, एक साख्त बन गई है, जिसका काम ये है यूरिन को रिमूव करवाना फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया की बॉडी से। अब प्रोटोनेफ्रिडियम को जब हम देखते हैं, इंटरनल इसके पास जो ओपनिंग है वो मौजूद नहीं होते, इसलिए हम प्रोटोनेफ्रिडियम को कहते हैं कि विदाउट इंटरनल ओपनिंग ये स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड टेब्यूलर सिस्टम। ये भी आपके पास सिंपल टेब्यूल्स होती हैं, इनके पास मौजूद होती हैं। और ये टेब्यूलर सिस्टम जो होता है दे स्प्रेड ओवर द बॉडी, ये पूरी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं। और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं दे कैप्ड आउट बाय सेलुलर सेटअप दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम सेल्स। ये सेलुलर सेटअप से कवर्ड होती हैं, जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। अब जब एक फ्लेम सेल्स को हम देखते हैं तो उस फ्लेम सेल्स के अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया आर प्रेजेंट, यानी कि सीलिया का एक गुच्छा जो होता है वो मौजूद होता है, जिसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि उसमें सीलिया जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब सीलिया क्या काम करते हैं, बीट करते हैं, यानी कि जब इनकी बीटिंग स्टार्ट होती है तो उस वक्त ये इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उसे प्रोपेल कर देते हैं, यानी कि उसे आगे की तरफ क्या करते हैं, धकेल देते हैं। और प्रोपेल करने के बाद उसे आगे की तरफ भेजने के बाद वो टेबुलर सिस्टम में चला जाता है, वहाँ से एक्सक्रीटरी डक्ट में जाता है जो कि ओपन आउटसाइड बाय नेफ्रिडियोपोर, और जो बाहर का सुराख होता है, ओपनिंग होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, नेफ्रिडियोपोर्स का नाम देते हैं। और वहाँ से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब फ्लेम सेल्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, फ्लेम हम असल में शोले को कहते हैं, ठीक है। जब ये बीट करते होते हैं, जब ये लहरा रहे होते हैं, तो उस वक्त इनकी जो लुकिंग है, यानी कि ये ज़ाहिर जो है, शो जो है वो इस तरीके से करते हैं जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम सेल जो हों वो मौजूद हों, यानी कि जलता हुआ या उभरता हुआ या जलता हुआ जो शोला होता है वो आपके पास क्या होता है, मौजूद होता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, फ्लेम सेल्स का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म के अंदर भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये किसकी सूरत में मौजूद होता है, यूरिन की सूरत में मौजूद होता है। अब जब अर्थवॉर्म को देखा जाता है, इसकी जो बॉडी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। यानी कि ये जो सेगमेंटेड बॉडी है, कत्तेदार जो बॉडी जो है इसके अंदर मौजूद होती है, इसका काम ये होता है कि एक्सक्रीट करवाना किसको, यूरिन को। अब जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें देखते हैं, प्लेनेरिया के अंदर हमने देखा प्रोटोनेफ्रिडियम है, ये फर्स्ट है, प्रिमिटिव है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो मेटानेफ्रिडियम है। अर्थवॉर्म के अंदर एक एडवांस्ड टेबुलर सिस्टम जो है वो मौजूद है एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल के लिए। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उस टेबुलर सिस्टम को हम नाम देते हैं मेटानेफ्रिडियम। मेटानेफ्रिडियम में फ़र्क और प्रोटोनेफ्रिडियम में जो फ़र्क है वो ये होता है कि प्रोटोनेफ्रिडियम के अंदर इंटरनल ओपनिंग जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन इनके अंदर इंटरनल ओपनिंग भी मौजूद होती हैं जो कि सिलिएटेड होते हैं, और उन्हें हम नाम देते हैं नेफ्रोस्टोम का। ठीक है, ये आपके पास क्या है, नेफ्रोस्टोम है, दैट आर एनवेलप्ड बाय कैपिलरीज, जिसके ऊपर कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत सारी मौजूद होती हैं। इनका नेफ्रोस्टोम्स का काम क्या होता है, दे कलेक्ट द फ्लूइड, ये फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, एंड मूव्स अलोंग द टेब्यूल्स, और टेब्यूल तक चले जाते हैं, उसके साथ जाते हैं। एपिथेलियम जो होती हैं वो सॉल्ट्स को ल्यूमन से दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं और उन्हें ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करती हैं, सेंड कर देती हैं। ये काम किसके अंदर होता है, ये होता है अर्थवॉर्म के अंदर। आप इसे एक डायग्राम में भी देख सकते हैं। वो जो डायग्राम है उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक जगह पे हमारे पास क्या है, नेफ्रोस्टोम्स है, और दूसरी जगह पे क्या होगा, नेफ्रिडियोपोर्स होगा वो मौजूद है। एक्सटर्नल जो इसका ओपनिंग होता है उसे नेफ्रिडियोपोर्स कहते हैं, जहाँ से वेस्ट मटेरियल जो होगा वो बाहर की तरफ क्या होगा, रिमूव होगा। और जो इंटरनल ओपनिंग होगा उसके ऊपर जो होते हैं देखें तो कवर्ड होते हैं, सीलिया जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इन सीलिया का काम ये होता है कि कलेक्ट करते हैं फ्लूइड में से जो वेस्ट मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसे एब्जॉर्ब करके ट्यूबुलर सिस्टम की तरफ भेज देंगे और नेफ्रिडियोपोर से वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ये काम हम किसके अंदर जाके देखते हैं, अर्थवॉर्म के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है कि एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अब कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच में मालफिजन टिब्यूल्स होती हैं। ये एडवांस स्ट्रक्चर है जो कि आपको अर्थवॉर्म के अंदर या जो प्लेनेरिया है इसमें नज़र नहीं आती। सबसे पहले तो आपने मालफिजन टिब्यूल्स के बारे में ये बात याद रखनी है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन अ कॉकरोच आर इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर मालफिजन टिब्यूल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, मालफिजन टिब्यूल्स का काम ये होता है कि जो कैविटी होती है जिसे हम साइनोसिस कहते हैं, वहाँ पे हीमोलिम्फ जो होता है वो मौजूद होता है, उस फ्लूइड से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करवाना। ये काम कौन करते हैं, मालफिजन टिब्यूल्स कहते हैं। लेकिन
किंगडम एनिमेलिया के अंदर ये वाहिद एनिमल्स हैं जिन्हें हम इंसेक्ट्स कह रहे हैं या आर्थ्रोपोड्स कह रहे हैं या आपके पास कॉकरोच जो हैं वो मौजूद हैं। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो आपस में एसोसिएटेड होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, यानी कि इन दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? मालफिजन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वेस्ट मटेरियल को हीमोलिम्फ से एब्सॉर्ब करते हैं, उसे कैविटी की तरफ भेजते हैं, ल्यूमन की तरफ, वहाँ से वो हाइंड गट में चला जाता है और हाइंड गट से रेक्टम में चला जाता है। वहाँ पे उसकी दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि वाटर या अगर कोई इंपॉर्टेंट साल्ट्स या मटेरियल जा रहा है तो उसे दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एक्सक्रीटा की सूरत में, दैट इज़ कॉल्ड यूरिक एसिड, वो यूरिक एसिड बन जाता है। वो क्रिस्टल्स की सूरत में विद फिशेस क्या होता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि ये हमारे पास वाहिद ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर हम दो चीज़ें इकट्ठे देखते हैं। एक आप इसमें देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इकट्ठे होता है, और दूसरे नंबर पे जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में एसोसिएटेड होते हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और हमने यहाँ भी इसे देखा है कि कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो क्या है, आपस में एसोसिएटिव हैं। बाकी कोई भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर ऐसा एनिमल जो है या ऐसा जो फाइलम है वो मौजूद नहीं होता जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम इकट्ठे हों।